नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सॉइल वेजिटेशन सिम्बायोसिस। मतलब सॉइल और वेजिटेशन के बीच वाला जो रिलेशनशिप होता है ना, उसको हम लोग इस क्लास में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। दैट एक्चुअली में सॉइल का उस रीजन का वेजिटेशन के साथ और उस रीजन का वेजिटेशन का सॉइल के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो चलो शुरुआत करते हैं। नाउ डिस्कस करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो की टर्म्स है ना, सॉइल क्या होता है, वेजिटेशन क्या होता है, मैं मान के चल रहा हूं दैट आप लोगों को कुछ नहीं पता, राइट तो एकदम भीतर से अच्छे से प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो सॉइल बेसिकली वेरियस मिनरल्स, वाटर, ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर कोई बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स है जिसका मिश्रण होता है सॉइल। पता है ना ये आपको। मतलब हमें जो ये जैसे हमारा अर्थ का अगर गोला है ना, तो इस गोला का ऊपर का जो परत है ना, ये होता है सॉइल। इसीलिए सॉइल को हम लोग स्किन ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, राइट। बट वहीं पर वेजिटेशन को हम लोग क्या, मतलब किस चीज को वेजिटेशन बोलते हैं? कोई भी रीजन में अगर बहुत सारे पेड़ पौधे का समूह मिलेगा ना आपको, दैट इज अगर प्लांट लाइफ, अगर कोई एक पर्टिकुलर, जैसे ये आप देख रहे हो ये एक रीजन है, यहाँ पर एक प्लांट का टाइप है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे देखो घास भी है, ये भी तो तीसरा हो गया टाइप्स, है ना। यहाँ पे थोड़े मोटे छोटे मोटे श्रब्स भी हैं, राइट। तो देखो ये अलग अलग टाइप का प्लांट वैरायटी एक ही प्लॉट में आपको मिल रहा है। मतलब असेंबलेज हम लोग देखते हैं कोई पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज का इन कोई भी पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन, उसको हम लोग वेजिटेशन कहते हैं। ध्यान देना। अच्छा, सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, वेजिटेशन के टाइप्स, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने अपने क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं, वो हमको अभी फिर से नहीं पढ़ा रहा हूं। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी आप एक्सेस कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप क्लियरली आपको स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप क्लियरली डाउनलोड करना है और उसमें डाउनलोड करके आपको ये सारे जो मतलब कोर्सेज है, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में दोनों में प्रॉपर तरीके से कवरेज किया हुआ है, राइट। आप जाइए, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आप मेन दैट इज सॉइल वेजिटेशन सिम्बायोसिस, मतलब एक्चुअली में रिलेशनशिप। देखो एक्चुअली में सॉइल क्या होता है, ये वेजिटेशन क्या होता है, ये तो आप लोगों ने समझ लिया, राइट। अब सॉइल और वेजिटेशन अगर देखिएगा, कहीं पर भी जैसे वेजिटेशन, कहीं पर भी अगर पेड़ पौधा का जो समूह होता है वो कहां पर उगता है, अल्टीमेटली सॉइल के ऊपर ही ना उगता है। तो कहीं ना कहीं सॉइल और वेजिटेशन दोनों जो है ना, वो म्यूचुअली एसोसिएटेड है। ठीक है, और दोनों ही कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है सेम इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स का, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस आजू बाजू जैसे एग्जिस्ट करते हैं, उसी के आधार पर वहां पर सॉइल कंडीशंस प्रिवेल करती हैं, और फर्दर उसी के आधार पर वहां पर जो है वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें दिखता है, राइट। तो कहीं ना कहीं कोई भी रीजन में सॉइल और वेजिटेशंस के बीच में एक एसोसिएशन एग्जिस्ट करता रहता है, राइट। मतलब ये भी क्लियरली बोल दिया गया है दैट नॉट इंडिविजुअल सॉइल प्रॉपर्टीज एंड वेजिटेशन। मतलब एसोसिएशन जो होता है ना, ये पूरा सॉइल का समूह और वेजिटेशन के समूह के बीच में होता है, राइट। जैसे सोचो, से फॉर एग्जांपल सॉइल, जैसे हम लोगों ने बोला ना, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का बना हुआ रहता है, राइट। वो हम लोगों ने देखा दैट ऑर्गेनिक मैटर उसमें रहता है ना, और भी वाटर है ना, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। तो उसको हम लोग कंपोनेंट्स को S1 S2 S3 S4 मानते हैं, राइट। बट वहीं पर कोई भी रीजन का जो वेजिटेशन उसके उस रीजन के क्लाइमेट के ऊपर निर्भर करता है क्या? नहीं। और उसका उस रीजन का क्लाइमेट फर्दर उस रीजन का वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइमेट होता क्या है भैया, समेशन ऑफ वेदर ही तो होता है कोई भी रीजन का। समझ रहे हो बात? अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने बोला वेजिटेशन अगर कोई भी रीजन में देख लो, अलग अलग वैरायटी ऑफ वेजिटेशन हमें मिल सकती हैं। ठीक है, वहां पे एक टाइप ऑफ पेड़ पौधे मिलेंगे, दूसरा टाइप ऑफ पेड़ पौधा, तीसरा टाइप ऑफ पेड़ पौधा, चौथा टाइप ऑफ पेड़ पौधा। अच्छा देखो, हम लोग लेकिन इस पॉइंट को प्रॉपर तरीके से समझा रहे हैं। इस पॉइंट में क्लियरली क्या बोला गया, दैट पूरा सॉइल का समूह और वेजिटेशन के समूह के बीच का एसोसिएशन देखा जाता है। ऐसा नहीं दैट पूरा सॉइल का प्रॉपर्टीज जो है इसके आधार पर हमको ये वाला सिर्फ पेड़ पौधा मिलेगा ना। अगर इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हमें प्रोबेबिलिटी है दैट ये सारे पेड़ पौधे जो है वहां पर मिल सकते हैं। अगर आप जबरदस्ती अगर बाकी सारे पेड़ पौधों को काट दो तब तो ऑब्वियसली यही बचेगा। मैं जबरदस्ती नहीं, मैं नेचुरल वे में बोल रहा हूं, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक इंटरवेंशन के बगैर। समझ रहे हो बात? तो क्या हम बोल सकते हैं दैट अगर डिफरेंट सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में एसोसिएटेड है, म्यूचुअली एसोसिएटेड है, मतलब ये लोग कहीं ना कहीं डिटरमाइन करते हैं दैट उस रीजन का हैबिटाट कैसा होना चाहिए,
एब्सोल्युटली, क्योंकि अल्टीमेटली हैबिटाट का मतलब क्या होता है जी? हैबिटाट का मतलब होता है फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर कोई भी रीजन का, जो क्या वहां पर स्पीशीज जो भी हुआ रहता है ना, जैसे सोचो यहाँ पे प्लांट स्पीशीज भी होगा, कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पीशीज भी होंगे, राइट? तो प्लांट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पीशीज यहाँ पर कैसे थ्राइव कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे जिंदा है, क्योंकि यहाँ की जो हैबिटाट है वो कंड्यूसिव है। हैबिटाट मतलब वहाँ की फिजिकल कंडीशंस और बायोटिक फैक्टर्स। फिजिकल कंडीशंस मतलब ये बेसिकली एबायोटिक कंपोनेंट में आता है। फिजिकल एबायोटिक कंपोनेंट मतलब आपका जाके सनलाइट हो गया एबायोटिक कंपोनेंट में, है ना, आपका जाके वहाँ का सॉइल का कंडीशंस हो गया, है ना, सॉइल भी तो एक एबायोटिक कंपोनेंट ही हुआ, बट वहीं पर बायोटिक कंपोनेंट क्या हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि अल्टीमेटली सॉइल्स को फर्दर इन्फ्लुएंस करते हैं। वो हम लोगों ने सॉइल वाले चैप्टर में प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ है अपने स्मार्ट क्लासेस में, राइट? और यही नहीं, आपका जाके अदर जैसे बायोटिक फैक्टर जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बोला ही हम लोगों ने, आपका जाके पेड़ पौधे, ठीक है, तो ये सब कुछ जो है बायोटिक फैक्टर में आ गया। और देखो ये अगर एक रीजन में मिलजुल के हैं तभी ना हम लोग बताते हैं दैट ये एक अलग सा हैबिटाट है। और वो चीज देखो, हैबिटाट का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लेकिन अलग से एक्सक्लूसिवली इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी वाले चैप्टर में करवा दिया हुआ है, राइट? सो मेक श्योर, देखो हम लोग यही चीज कोशिश करते हैं दैट कोई भी जो है ना डाउट्स अनटर्ड ना हो, राइट? तो आपको भी अगर कोई भी ऐसा डाउट है जिसको लगता है दैट आपको समझने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में वो चीज लिख दो, राइट? क्योंकि अगर आप लिख दोगे ना तो हम लोग उस पर आराम से फ्यूचर में वीडियोस ला सकते हैं। अगर आप नहीं लिखोगे तो कैसे कोऑर्डिनेशन होगा? समझ लो बात? तो एनीवेज ये तो आप लोगों ने समझ लिया। और भी ये चीज ध्यान में रख लीजिए दैट जैसे कोई भी रीजन का सॉइल और वेजिटेशन वहाँ का हैबिटाट को डिटरमाइन करता है, और हर एक हैबिटाट का टाइप में जो है ना आपको यूनिक सेट ऑफ सॉइल सीरीज देखने को मिलेगा। मतलब हमें पता है ना दैट एक रीजन का सॉइल दूसरे रीजन का सॉइल अलग अलग यूजुअली होता है, राइट? बट एक ऐसा तो हो सकता है ना दैट मतलब अगर सॉइल अलग अलग है तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पर ओवरऑल वेजिटेशंस भी अलग अलग है, वेजिटेशंस अलग अलग है तो ओवरऑल यहाँ का जो हैबिटाट कंडीशंस है वो भी इस दोनों रीजन का अलग अलग होगा। समझ रहे हो बात? बट यहाँ पे ध्यान दे, वही चीज बोला गया दैट अगर ये अलग सा हैबिटाट है तो यहाँ का जो सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग होगा। अगर ये अलग हैबिटाट है तो इस रीजन का सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वह बिल्कुल अलग और यूनिक होगा। क्लियर है? और साथ ही साथ क्योंकि हर एक रीजन के हैबिटाट के हिसाब से वहाँ का सॉइल और वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलता है, इसीलिए क्या होता है ना दैट आप जो है ना इस कोरिलेशन जो एग्जिस्ट करता है सॉइल और वेजिटेशन के बीच में उसको एक्स्ट्रापोलेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या होता है? देखो जैसे सोचो ये एक लैटिट्यूडनल रीजन है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड है, ठीक है। आपको सोचो इस वाले पॉइंट में एक पर्टिकुलर वेजिटेशन टाइप मिला और इस वाले पॉइंट में सेम पर्टिकुलर वेजिटेशन टाइप मिला, ठीक है। तो क्या यह जरूरी है दैट इस पॉइंट में भी वही वेजिटेशन टाइप हो और इस पॉइंट में भी वो वेजिटेशन टाइप हो? एब्सोल्युटली नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिमिलरली अगर आप अलोंग द लॉन्गिट्यूड भी चले जाए तब तो ये तो खैर काफी ज्यादा क्लियर है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड के ऊपर जाइएगा तो इक्वेटर, उसके बाद ट्रॉपिकल, उसके बाद सब ट्रॉपिकल, उसके बाद टेम्परेट, है ना, उसके बाद पोलर रीजन आता है, ठीक है। तो खैर ये तो खैर बहुत ऑब्वियस सा बात है। बट ये जो एक्स्ट्रापोलेशन अगर आप लैटिट्यूडनल वाइज में भी करते हो ना तो भी यू कैन नॉट से दैट एक ही लैटिट्यूड में इस पॉइंट में और इस पॉइंट में अगर सॉइल कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो हैबिटाट भी जरूरी है सेम होगा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने यूजुअली पढ़ा है ना दैट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में जो है ज्यादातर डेजर्ट्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो सॉइल कंडीशंस अगर सेम होता तो ऐसा नहीं होता। अब डेजर्ट्स क्यों देखने को मिलता है वो भी हमें पता है, ठीक है। तो अगेन वो सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है भाई, तो सब कुछ अगेन सब कुछ अगर पढ़ाएंगे ना तो हो गया, फिर टाइम चला जाएगा, है ना। तो यस, और साथ ही साथ फंडामेंटल अगर सॉइल इक्वेशन अगर देख लीजिएगा, कोई भी रीजन का सॉइल जो है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर वहां पर डिटरमाइन करता है। दैट इज पहला तो है क्लाइमेट, और क्लाइमेट फर्दर किसके ऊपर डिटरमाइन करता है? क्लाइमेट इज द समेशन ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया। समझ रहे हो बात, है ना। और साथ ही साथ दूसरा जो फैक्टर है जिसके ऊपर सॉइल डिटरमाइन करता है वो है पेरेंट मटेरियल, क्योंकि पेरेंट मटेरियल के हिसाब में ही डिटरमाइन होता है दैट सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, सॉइल में वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो कैसी होनी चाहिए, वो कौन डिटरमाइन करता है? उसका पेरेंट मटेरियल ही ना डिटरमाइन करता है जी। रिलीफ भी एक बहुत डिटरमिनेंट फैक्टर है। जैसे सोचो कोई एक प्लेन एरिया है, ठीक है, यहां पे मैं सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर की बात कर रहा हूं,
ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर भी रिलीफ फीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, थर्ड ऑर्डर भी नहीं। सेकंड ऑर्डर में अगर देख लीजिएगा, प्लेन आता है आपका, माउंटेन भी आता है, राइट। तो प्लेन और माउंटेन में ही आप देख लीजिए, ठीक है। प्लेन में जितना डेवलप्ड प्रोफाइल होगा सॉइल का, क्या माउंटेन में उतना डेवलप्ड प्रोफाइल होगा सॉइल का? एब्सोल्युटली नहीं। क्यों भैया? क्योंकि माउंटेन में जो है ना स्लोपिंग ग्रेडियंट ज्यादा होता है। मतलब अगर यहाँ पे सोचो थोड़ी भी बारिश हो गई तो स्प्लैश इरोजन हो जाएगा और उसके थ्रू जो है यहाँ की मिट्टी उठकर नीचे आ जाएगी, समझ रहे हो बात। बट वही चीज प्लेन में जो है ना ये होना रिस्पेक्टिवली थोड़ा ज्यादा मुश्किल, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू माउंटेनियस या फिर हिलीजी रीजन, है ना। इसीलिए आप खुद बोलिए ना दैट यहाँ पर तो डेवलप प्रोफाइल ज्यादा नहीं है सॉइल का, बट वहीं पर प्लेन एरिया में ज्यादा डेवलप प्रोफाइल है। मतलब प्लेन एरिया में जो सॉइल को मतलब पेड़ पौधे जो भी उगा रहा है वहां पर न्यूट्रिशंस मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एज कंपेयर टू द हिली रीजन, समझ रहे हो। तो रिलीफ फीचर भी तो डिटरमाइन कर रहा है ना वहां का सॉइल कंडीशंस कैसा होता है। यही नहीं, ऑर्गेनिजम्स, जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनिज्म भी डिटरमाइन करता है। सोचो एक ट्रॉपिकल रीजन है, वहीं पर एक सब ट्रॉपिकल रीजन और एक पोलर रीजन ले लो, राइट। तो ट्रॉपिकल रीजन इज मोर कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। बट वहीं पर अगर पोलर रीजन ले लो, दैट नो इट इज नॉट, वहां इसलिए वहां पर सॉइल ज्यादा एसिडिक होती है, समझ लो बात। तो अगेन डिटरमाइन हुआ ना। अब एसिडिक सॉइल के ऊपर भी फर्दर डिटरमाइन करता है दैट वहां पर ह्यूमस कंटेंट कितना होगा, और ये ट्रॉपिकल सॉइल के ऊपर भी डिटरमाइन करता है दैट वहां पर ह्यूमस कंटेंट कैसा होगा। सिमिलरली टाइम भी एक मेजर फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है दैट सॉइल की कंडीशंस कैसी होगी, ठीक है। जो सोचो कोई भी रीजन कैसा सॉइल है जो कि ज्यादा डेवलप नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है दैट टाइम उसको ज्यादा नहीं मिला होगा वहां पर डेवलप होने में, बट दूसरे रीजन में टाइम शायद ज्यादा मिला होगा। तो एनीवेज ये सब वेरियस फैक्टर्स के कारण जो है ना सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स इनहांस होती है, और उस सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स इनहांस होने के कारण ही डिटरमाइन किया जाता है दैट कोई भी सॉइल कंडीशंस के ऊपर किस टाइप के वेजिटेशन, दैट इज किस टाइप के पेड़ पौधे वहां पर उग सकते हैं, ठीक है। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं दैट अगर सॉइल का कंडीशंस अलग अलग रीजन में वेरी कर, सोचो एक जगह में बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड सॉइल है बट एक जगह में बहुत ज्यादा इनिशियल फेज में सॉइल है, राइट। तो ऑफ कोर्स मैच्योर्ड सॉइल में जो है ज्यादा प्रोबेबिलिटी है दैट यहां पर वैरायटीज ऑफ वेजिटेशन हमें ज्यादा मिलेंगे। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं दैट इस मैच्योर्ड वाले सॉइल वाले रीजन में जो है ना हमें क्लाइमेक्स वेजिटेशन स्पीशीज मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्लाइमेक्स वेजिटेशन मतलब वो जो सक्सेसिव जो सक्सेशंस के साथ साथ जो वेजिटेशंस अपने आप को मॉडिफाई करते जाती है ना, तो एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब वेजिटेशन अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाई, मतलब और इतना ज्यादा मॉडिफाई हो गया था तो और मतलब बिल्कुल कंपटीशन जो है, मतलब उन लोगों ने ऐसा वेजिटेशन ने अपने आप को वहां पे सेटल कर लिया है जिसके दायरे में मतलब वो दूसरे अदर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के साथ आराम से रह पा रही है। तो वो फेज हो गया क्लाइमैक्स सिचुएशन, ठीक है। तो ये भी हम बता सकते हैं दैट कोई भी रीजन का सॉइल बॉडी जो है डिटरमाइन करता है दैट वहां पे अलग किस टाइप के क्लाइमैक्स वेजिटेशंस हमें मिलते हैं, है ना। और वेजिटेशंस सॉइल के तरह ही इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेम ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जी हाँ एब्सोल्युटली। क्योंकि अल्टीमेटली आप खुद सोचो ना, सॉइल जैसे इंडिपेंडेंट मतलब वेरिएबल है ना, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्लाइमेट के ऊपर, पेरेंट मटेरियल के ऊपर, रिलीफ के ऊपर, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। वैसे ही वेजिटेशन भी जो है ना, वेजिटेशन भी वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ के मॉइस्चर कंडीशंस के ऊपर, वहाँ की सनलाइट अवेलेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। ये सब वेजिटेशन के भी फैक्टर है, वो मैंने लिखा नहीं, तो आप खुद ही लिख सकते हो यार, वेजिटेशन इज अ फैक्टर ऑफ वहाँ की अगेन सॉइल कंडीशंस भी है वहाँ की, है ना, वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की वेदर, वहाँ की सनलाइट, वहाँ की मॉइस्चर, ठीक है। ये सब सारे फैक्टर्स जो है वेजिटेशन को भी डिटरमाइन करती है। तो देखो सॉइल को भी अलग अलग फैक्टर्स डिटरमाइन करती है, वेजिटेशंस को भी अलग अलग फैक्टर्स डिटरमाइन करती है, बट कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स जरूर है जैसे वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो क्या बिल्कुल सिमिलर है यहां पर, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ वेजिटेशंस और सॉइल जो है ना वो म्यूचुअली इन्फ्लुएंस करती है एक दूसरे को। मतलब ऐसा नहीं है दैट उस रीजन में जो वेजिटेशन है वो सॉइल के कारण ही है, या फिर उस रीजन में जो सॉइल एग्जिस्ट करता है वो वहाँ का वेजिटेशन क्योंकि ऐसा है इसीलिए वहाँ पर वैसा सॉइल एग्जिस्ट करता है, ना ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने देखा ना, सॉइल अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिटरमाइन करता है, वेजिटेशन अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिटरमाइन करता है। हाँ, ये जरूर है दैट ये इन्फ्लुएंस आपस में एक दूसरे को जरूर करती है, ठीक है। दैट इज अगर कोई पर्टिकुलर रीजन में अगर एक्स टाइप ऑफ सॉइल हो, सोचो ब्लैक काइंड ऑफ सॉइल हुआ, रेगुड काइंड ऑफ सॉइल हुआ, राइट, तो वहां पर वेजिटेशन जो है उसी तरह के की है, ठीक है। हाँ, वो इन्फ्लुएंस जरूर करती है, बट हम ऐसा जरूर बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं दैट सॉइल जो है वेजिटेशन के कारण है या फिर वेजिटेशन वहां पर सॉइल के कारण है, ठीक है। देखो ये लेकिन जो है ना बेसिक वेजिटेशन सॉइल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये वन ऑफ द बेसिक है। और इस पॉइंट को अगर आपने छोड़ दिया तो यार बहुत बड़ा कुछ आप मिस आउट कर रहे हो, ठीक है। और ऐसे ही हम लोगों ने और भी डिस्क्राइब वे में अपने क्लासेस में तो खैर कवर करवाई हुए हैं। एट द सेम टाइम अगर देख लीजिएगा,
plants are able to grow and thrive over a range of conditions and soil types। जी हाँ, ऐसा हो सकता है at the same time that हाँ, भले ही हैबिटाट अलग अलग हो, बोलो सोचो, भले ही यहाँ पर हैबिटाट अलग हो, यहाँ पर हैबिटाट अलग हो, यहाँ पर हैबिटाट अलग हो और यहाँ पर हैबिटाट अलग हो। और देख लो हम लोग यहाँ पे अगर लैटिट्यूडनल वाइज देख लोगे तो इसका लैटिट्यूड अलग है, इसका लैटिट्यूड अलग है, इसका लैटिट्यूड अलग है और इसका लैटिट्यूड अलग है ना। ऐसा जरूर हो सकता है दैट ये जो प्लांट है स्पीशीज है या फिर ट्री स्पीशीज है वो इस रीजन में भी मिले, इस रीजन में भी मिले, इस रीजन में भी मिले और इस रीजन में भी मिले। बट ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है दैट यहाँ की सॉइल कंडीशंस बिल्कुल सेम हो। इसीलिए ना मैंने पहले ही बोला था दैट देखो सॉइल और ये जो है आपस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। ठीक है, हाँ कुछ कुछ फैक्टर जरूर है जो क्या सिमिलर है, जैसे अब हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस वो बिल्कुल सिमिलर है। बट साथ ही साथ ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया दैट सॉइल और वेजिटेशन जो है दे आर नीदर द रिजल्ट ऑफ ईच अदर। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है दैट यहां पे अगर एक हैबिटाट है, हैबिटाट मतलब अगर एक सॉइल कंडीशंस है तो इस रीजन में भी सिमिलर सॉइल कंडीशंस होना चाहिए ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बेसिकली सिम्बायोसिस है या फिर रिलेशनशिप है बिटवीन द सॉइल एंड द वेजिटेशन ऑफ एनी रीजन। आशा करता हूं दैट यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर टुडेज लेक्चर। दोस्तों इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहां पर प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। और फर्दर अगर आप भी बहुत ज्यादा सीरियस एस्पिरेंट है और आप एक्सेस करना चाहते हैं फुल कोर्स तो मेक श्योर टू डाउनलोड द स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप। नीचे में गूगल प्ले स्टोर का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कीजिए और एक्सेस कीजिए पूरा कोर्स, जो क्या इंग्लिश एज वेल एज इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आपको जो सहूलियत हो उसमें आप इनरोल करवा सकते हैं अपने आप को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।